क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और एनर्जी लेवल भी खतरनाक हद तक कम हो जाता है। यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। इस सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे सिंपली स्टेप बाय स्टेप, और हम उन बेहतरीन फूड्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि इस मसल्स लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट पर हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि आपने अवॉइड करनी है, जिससे आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो वापस आ सकती है और जो मसल का लॉस है वो भी आपका ड्रामेटिक तौर पर कम हो सकता है। तो चलिए अब हम जो मसल के लॉस है उसको हम गहराई से समझते हैं। 50 या फिर 65 की उम्र के बाद मसल्स का सिकुड़ना या श्रिंक होना, जिसे हम सार्कोपीनिया की कंडीशन कहते हैं, ये प्रोसेस एक होता है जिसको हम नेचुरल एजिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें मसल जो मैस होता है और जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है। बट ये मसल्स लॉस क्यों होता है, सिंपली अगर बात बताएं आपको तो इसलिए होता है ये क्योंकि एजिंग के साथ मसल्स फाइबर्स जो होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं और हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन्स, उनका लेवल भी काफ़ी हद तक लो हो जाता है। साथ ही जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी स्लो हो जाती है। इसके साथ साथ जो नर्वस सिस्टम और मसल्स कोऑर्डिनेशन है उसमें भी डिक्लाइन आता है, और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह आपकी बॉडी में होती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, दोनों मिलकर मसल्स जो हैं उनको डैमेज करते हैं। इसी वजह से अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है, अगर आप डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन ना लें, तो मसल्स और तेज़ी से श्रिंक होने लगते हैं, जिससे स्ट्रेंथ और जो मोबिलिटी है मसल्स की वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इस सारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहते हैं और मसल्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे 5 ऐसे तरीके और ऐसे फूड्स जो ना सिर्फ मसल्स के लॉस को प्रिवेंट करेंगे बल्कि जो एजिंग का प्रोसेस है उसको भी स्लो डाउन करेंगे, और जो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ और एनर्जी है उसको भी मेंटेन रखेंगे। सो नंबर 1 पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन रिच फूड्स के बारे में। प्रोटीन मसल्स की ब्रेक डाउन को रोकने का पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। इसमें एग्स आ जाते हैं हमारे पास, चाहे बॉइल्ड फॉर्म में हो या फिर ऑमलेट की फॉर्म में। ये परफेक्ट अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो मसल्स की रिपेयर करने में और जो ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मीट वगैरह जैसे कि चिकन और फिश जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का सोर्स हैं और लो फैट होते हैं। ये ग्रीक योगर्ट आ जाती है जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स के साथ कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो बोन्स और डाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा बीन्स यानी कि चिक पीस वगैरह, इसके अलावा जो कि हमें चने कहते हैं उन्हें, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं और ये फाइबर्स भी प्रोवाइड करते हैं हमें, जो कि गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। सिर्फ प्रोटीन्स खाना ही काफ़ी नहीं है बल्कि टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़रूरी है। हर मील में 20 से 30 ग्राम्स प्रोटीन शामिल करना मसल्स को प्रिजर्व करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। नंबर 2 पे बात करते हैं हेल्दी फैट्स के बारे में। कुछ लोग फैट्स को अवॉइड करते हैं ये सोच कर के वेट गेन होगा, लेकिन हेल्दी फैट्स ही फैट बर्न के प्रोसेस के दौरान एनर्जी मेंटेन करते हैं और मसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हेल्दी फैट्स मसल्स और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। एवोकाडो मोनो जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं और हार्मोन बैलेंसिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। नट्स जैसे कि आलमंड्स और वॉलनट्स सिर्फ हेल्दी फैट्स ही नहीं बल्कि विटामिन ई और मैग्नीशियम भी प्रोवाइड करते हैं जो मसल्स की फंक्शनिंग और नर्व सिग्नलिंग के लिए एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल और जो फ्लैक्स सीड्स का ऑयल है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जॉइंट्स को हेल्दी रखते हैं। फैटी फिश जैसे कि सैल्मन, ये भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो मसल्स रिपेयर और हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स मसल्स के लिए बेहतरीन सोर्स होते हैं एनर्जी का। इसमें हमारे पास ओट्स आ जाते हैं जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और वर्कआउट्स और डेली एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। ब्राउन राइस और स्वीट पोटैटोज फाइबर्स के साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी प्रोवाइड करते हैं जो डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। होल ग्रेन जो ब्रेड होती है वो इंसुलिन के स्पाइक्स को रोकती है जिससे फैट बर्न जो होता है वो प्रॉपर्ली और सेफली होता है और मसल्स को एनर्जी लगातार मिलती रहती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको इनटेक करने की टाइमिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है। वर्कआउट से 30 से 60 मिनट पहले कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे कि ओट्स, ब्राउन ब्रेड, स्वीट पोटैटो या बनाना लें ताकि एनर्जी स्टेडी रहे। वर्कआउट के 30 मिनट्स के अंदर मॉडरेट या फिर फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स हैं जैसे कि वाइट राइस, डेट्स या फ्रूट जूसेस लें ताकि मसल्स को एनर्जी वापस मिलती रहे और रिकवरी भी आपकी फास्ट अप होती रहे।
नंबर 4 पे आ जाती हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। स्पिनिच, ब्रोकली और बेल पेपर्स लो कैलोरी और न्यूट्रिएंट रिच फूड्स हैं जो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स, खास तौर पर विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट प्रेजेंट होते हैं। मसल्स की फंक्शनिंग और रिपेयरिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और जो क्रैम्प्स वगैरह हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। अगर आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को नहीं लेते हैं तो ये फटीग को इंक्रीज़ करता है और जो रिकवरी का प्रोसेस होता है आपके मसल्स का, वो काफ़ी हद तक जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। और यही सारी चीज़ें आगे चल के जो आपके मसल्स लॉस हैं उनका एक कॉज बन जाती हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है प्रॉपर हाइड्रेशन। मसल्स के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर दिन 2 से 3 लीटर्स पानी पीना जो आपकी फटीग है, थकन है और जो क्रैम्प्स वगैरह आपको होते हैं उनको रोकता है। ग्रीन टी या हर्बल टीज़ जो हैं वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं और माइल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आप लें, वार्म वाटर के साथ आप सुबह लें, इससे आपकी जो एपेटाइट वगैरह है वो कंट्रोल में रहती है, ज़्यादा भूख नहीं लगती है, जो अननेसेसरी क्रेविंग्स वगैरह होती हैं वो नहीं होती हैं और जो आपकी डाइजेशन है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है, जो कि इनडायरेक्टली फैट लॉस और मसल्स की प्रिवेंशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। लेकिन अक्सर लोग हाइड्रेशन को इग्नोर करते हैं और डिहाइड्रेशन से जो मसल्स की रिकवरी है वो स्लो हो जाती है और एनर्जी लेवल्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक लो हो जाते हैं। हाइड्रेशन के साथ छोटी छोटी आदतें जैसे कि पोस्ट वर्कआउट आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इंटेक करें, हर्बल टीज़ वगैरह शामिल करें अपनी डाइट में, तो आपकी जो रिकवरी है वो और भी बूस्टअप हो जाती है। सोचिए आप वर्कआउट के बाद जब मसल्स अच्छे से हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, आप उनको प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो उनकी जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट अप होता है और आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। चलिए अब हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है और अगर आप उनको अवॉइड करते हैं तो आपकी जो मसल्स की रिकवरी है उसका प्रोसेस फास्ट अप हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास शुगरी ड्रिंक्स और डेजर्ट्स वगैरह आ जाती हैं। ये रैपिड इंसुलिन स्पाइक्स करते हैं आपकी बॉडी में जाकर और फैट्स और मसल्स जो हैं उनकी ब्रेक डाउन के प्रोसेस को तेज़ करते हैं, तो इनको आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। इसके अलावा फ्राइड फूड्स और जंक फूड्स आ जाती हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। इनमें कैलोरीज हाई होती हैं और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हद तक लो अमाउंट में होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन और जो रिकवरी का प्रोसेस होता है आपके मसल्स है उसको स्लो कर देते हैं। जो एक्सेसिव प्रोसेस्ड स्नैक्स होते हैं ये भी आपने बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने, ये मसल्स की रिपेयरिंग और एनर्जी लेवल्स को काफ़ी हद तक जो नेगेटिव इफेक्ट उन पे क्रिएट करते हैं। वेरी लो कैलोरी क्रैश डाइट्स वगैरह अगर आप करते हैं तो ये भी आपके जो फैट लॉस वगैरह है के साथ साथ जो आपके मसल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करती हैं। ये अवॉइड करने वाली चीज़ें आपको एनर्जी और रिकवरी में लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी अगर आप इन्हें कंसिस्टेंटली अवॉइड करते हैं और जो पहले बताई गई फूड्स हैं और हैबिट्स हैं उनको फॉलो करते हैं। प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, स्लो कार्ब्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और प्रॉपर हाइड्रेशन, इन सब चीज़ों को आप अपने रेगुलर रूटीन में ऐड करते हैं तो जो आपकी मसल्स की जो प्रिजर्वेशन है वो इम्प्रूव होगी, मसल्स रिकवरी होगी, मसल्स का जो लॉस है वो कम होगा और जो एजिंग के साइंस हैं वो भी काफ़ी हद तक आपके रिड्यूस होंगे और आपकी बॉडी में प्रॉपर स्ट्रेंथ और एनर्जी आपको फील होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।